ये सर वास्तव में मूर्ख देख ले। चल सो, जब कम से कम सो तो जब मोह का सो ले दे। हाँ तोरी महतारी धर्री धर्री बड़ा सार खराब है। सारा भूख के ऊपर आवत है। सारा बहन मोहे में मुँह तीस रहा। ये सारे का हो गया। ये कौन पहुड़ा ये जैसे जीती रोड में कौन कुकुर मारा ना टाडू। भला तारे सोवन न सोवे ध्यान एक ही महीना पारी हो। अब कई का हो जबे। अब बहन कुकुर मोहे में मोरे मुँह दे करे कुकरवा मुँहते आवर हका। एक खुराक पे लाइक लागत है। मुतीस तो नहीं है न। चल भगवान चाहे तो कौन दिन मुँह तो दे। एक ही पर ए भैया ऐसा कर न मौका पढ़ो न तय कई आ दोनों जन साथ सोवा जाया। भैया मटराती हो करे तय स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है। भैया आज तक मैं लिंगवे नहीं जानते कौता कहो रे सारे तब पुरुष लिंग है। मैं हाँ और स्त्री लिंग कौनता की होती। अबे स्त्री लिंग लेडीज होती। आओ सो चल भैया
उठा उठा। हे भगवान, आखिर मेरे कमरे में आया कौन है? नहीं, हो सकता है मैं सो गई हूँ, कहीं राजसेवक न आया उठा कर ले गया हूँ। चलती हूँ गेट पर, पहले राजसेवक से पूछती हूँ। हाँ, राजसेवक, राजसेवक, राजसेवक। राजसेवक, क्या तुम दोनों में कोई हमारे कमरे में आए थे, हमारे पिता को उठा कर ले गए हो? नहीं महारानी जी, हम नहीं आए थे। क्या भगवान, ना चले कौन हमारे कमरे में आया और हमारे बेटी को उठा कर हमारे पास से ले गया? राजसेवक, तुम कह रहे कि तुम नहीं आए, तुम्हें कौन आया? राजसेवक कौन आया? महारानी जी, हम दोनों जब तक जागते थे ना कोई बाहर से अंदर आया ना अंदर से बाहर गया। मुझे लगता है हमारे सोने के बाद कहीं बांदी तो नहीं आई, बच्चे को उठा ले गई हो सकता है। राजसेवक, आइए उनके पास। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। क्या बताओ, ये राजकुमार काफी रो रहे। मैं चलती हूँ महारानी जी। नहीं बात है महारानी। दासी, महारानी जी दासी, क्या बात है, क्यों परेशान है? मैं बहुत परेशान हूँ दासी। दासी बताओ, क्या तुम्हारे गोद में दोनों राजकुमार है ना? नहीं महारानी जी, मेरे गोद में तो एक ही राजकुमार है। क्या भगवान! महारानी जी, दासी, लेकिन बात क्या, आप क्यों रो रहे हैं? दासी, न जाने कौन हमारे कमरे में आकर हमारे बेटे को उठा कर ले गया। दासी, ले गया। महारानी जी संतोष कीजिए। महारानी जी भैया, मुझे लगता है महारानी जी, मुझे लगता है आज संदेश आया था कि महाराज जी आने वाले हैं। सही है। और कहीं महाराज जी आए हो, हम लोग सो रहे थे, उठा न ले गए हो बच्चे को। हाँ महारानी जी, हो सकता है महाराज जी आए हो। राज दरबारी सच कह रहा है महारानी जी, आपको चलकर देखना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सभी लोग चलो, महाराज जी से पूछते हैं। जल्दी करो, जल्दी। मेरा सपना साकार हुआ। एक राजकुमार को तो मैं मौत की घाट उतार दूंगा। रही बात दूसरे की, वो बचकर। नमस्ते साहब। राय दरबारी, अब जो काम अधूरा है वो पूरा करना तेरा कर्तव्य है। साहेब महाराज जी कहेंगे एक बात से पीछे न हटी हो। ले जा इस दुधमुहे छोकरे को और जाओ पहाड़ी के नीचे नदी बह रही है, उसी पहाड़ी पे इसे पटक पटक कर इसके प्राण निकाल कर उसी नदी में फेंक देना, ताकि ना रहेगा बात और ना बचेगी। हो गया काम, समझो हो गया। और कोई चालाकी करने की कोशिश किया अरे साहब तुम्हारे बात से पीछे हट ही नहीं सकते हो। तो कसम है इन बड़ी जुल्म का। देख लो सारे का दोखी का, मैं कहा जानो ससु यह चुरा लावा सही सही।
गदेलवा तो यह चुरा लावा है यार, लेकिन महाराज जी कह गए कि जौन कहा हुआ करे, और अगर मैं बात से पीछे हटत तो महू पेला जाई हूँ। लेकिन यार बताओ नान बुद्धा का देल ये मोर का बना बिगाड़े है, मार डाऊं यही कम। देख लो भैया साला चुरा किया लावा मारे का मोही का देह से जौन पाप लागे मोरे ऊपर लागे, लेकिन नहीं मारी हो तो न चाहे जौन हो जाए। फिर ये राजकुमार रहे, इनके कसम से रात दरबार के हम नौकर रहे और हम इनका मार दो भाई कसम से। अब ये गदेले में मारी हो ना, एक जा वो जो नदी है वही न परा दे हो किनारे में, और बढ़िया वो वाली झाड़ी में घुस के देखियो एक कोलाई जात है, और जब जान जाइयो कि फलाने लग है ये गदेल बड़ा के हो गया, तब हम पूरे राज की बात ऐसे मैं बता दिया हूँ। चलता हूँ इस बच्चे को इसी नदी किनारे पहुंचा देता हूँ। अरे चुप रहो चुप रहो, अब क्या करो, मैं मजबूर हूँ यार। चुप रहो यार, न गुस्सा आई, 2.5 किलो का बच्चा हो मैं काट डूते हो। हाँ तुम्हें यार छोड़ दे तुम भला, चुप रहो, न लोखरी उठा ले जाइए अगर तन को चिल्ला लो। ना चुप रहो ये, न मैं बगलिए में घुसा रही हूँ। सिया राय बोलत है सर, खैर कौनो बात नहीं, गदेले देख रेख हबे करियो के बाद जब कौनो उठा ले तो हिया से निकल लिया हो। चुप भाई ना। अरे आज मोरे लाला का चेहरा मली, चुप हो जा भाई। अरे आज मोरे मुन्ना का चेहरा मली, कौनो भतार गाड़ी हेलो हर के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा। आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। मैं जात का लकड़हारा हूँ। तो दोस्तों बचपन से मुसीबत का मारा इंसान हूँ। मैं 5 साल का था जब मेरे माँ बाप खत्म हो गए। मेरे चाचा दादा ने मुझे पाला। जब मैं सयाना हुआ अपने से कुछ पैसा कमाया और मैंने अपनी शादी की। साल नहीं बीता बीवी खत्म हो गई। दोस्तों भगवान ऐसी मुसीबत संसार में किसी को मार डाले।
आज भी मैं अकेला ही हूँ। सोचता रहता हूँ कि मेरे जीवन में सुखी नहीं बना है, बाल बच्चे नहीं बने, इसीलिए जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बाजार ले जाता हूँ, बेचता हूँ, वहां से राशन लाता हूँ, तब बनाता हूँ और खाता हूँ। दोस्तों, आज मुझे जंगल जाने से पहले प्यास लग गई। पहले नदी की तरफ चलता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद जंगल की तरफ जाऊंगा। फिर चलता हूँ नदी के पास। दोस्तों, ये बच्चा पड़ा हुआ है, इसे मुझे देखना चाहिए कि जीवित है या मरा हुआ है। चलता हूं। क्या भगवान, ये बच्चा जीवित है मगर रोते रोते बेहोशी हालत में है। अच्छा भगवान, कितना दिल का कठोर इंसान रहा होगा जो आज इस नदी के किनारे से बच्चे को छोड़ गया। और इसकी किस्मत देखो, पता नहीं किसका राजकुमार है जो आज ये दर दर भटक रहा है। दोस्तों, लगता है कोई बड़े घराने से संबंध है इसका। इसके चेहरे में चांद खिला हुआ है। दोस्तों, मैं अकेला हूँ और आज इस बच्चे को पाया, ये समझ लो कि मेरे जीने का सहारा मिल गया है। मेरे दिल के अंदर तूफान जाग उठा। इसे पाकर के मेरा कलेजा दग दग हो गया। यही बच्चा मेरी बुढ़ाई का सहारा बनेगा और इस बच्चे का आज से नाम रखूंगा तूफान। तूफान, तूफान के नाम से बच्चा जाना जाएगा। भगवान, भगवान, ना तो तुझे इंसान को बनाने में देर है और ना ही मिटाने में देर है। अरे मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। से भूखा प्यासा है, चलता हूं उसे खाने पीने का इंतजाम करता हूं। इस बच्चे को मैंने देखा, लकड़हारा ले गया। अब जब ये बच्चा सयाना हो जाएगा, पूरी राज की बात इस बच्चे से मैं बता दूंगा। निकलता हूं यहाँ से। सपना अधूरा रह गया। जिस काम के लिए सौंपा वो काम पूरा। अरे साहब, मैं कहा तो तुम ट्यूशन कहे ले थो। कसम से लेके गए, जितनी टाइम लिपसीट का पेड़ रहा सफेदा वाला, कसम से ढाई के गोड़ पटक दियो। कसम से आती पचौनी बाहर हो गया, आँखी बाहर हो गया, गुर्दा बाहर हो गया। कसम से उठा के वह नदी में फेंक दी हम। बहुत खूब किया। अरे साहब, फिर हम वह जाते हैं काटे पीटे वाली। मेरे दोस्त, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। जहाँ पे गए वहाँ हमें एक ही राजकुमार मिला। और एक क्या हो गया? ना जाने
महारानी ने कहाँ उसे छुपा कर रखा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। कहाँ तक सलाह बचेगा वो? आओ कुछ राज की बात करते हैं। मैं कहा तो तुम कहे परेशान हो, तुम बैठो। सही है यार। कब भैया हम वह जाते हैं जल्लाद की, तुम हूँ का काट डाउ सर मौका मिलेगा। सही है, मौका मिले दे बस। आप भैया सेवा करी। आज एक सप्ताह बीत गए। करिंदा, सुल्तान सिंह और विक्रम सिंह अत्यंत परेशान हो गए और चलकर वो हमेशा यही सोचते होंगे दरबार की देखरेख और प्रजा की देखरेख में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। चलो ये क्या देख रहा हूँ? इसे मैंने दरबार के देख रेख का कारोबार सौंपा था और ये लोग राज सेवकों से सेवा करवा रहे हैं और राजभोग भोग रहे हैं। मंत्री, राज सेवक सोता है किस नींद में, आंख जरा तू खोल। आए पाजी अब मुख से अपने कुछ तो जरा सा बोल। आए पाजी अब मुख से अपने कुछ तो जरा सा बोल। मैंने तुझे दरबार की देख रेख और प्रजा की देख रेख की जिम्मेदारी सौंपा था और तू यहाँ दरबारियों से अपनी सेवा करवा रहा है, सिंहासन पर बैठकर राजभोग भोग रहा है। लेकिन महाराज, आपने आने का कोई संदेशा हमें नहीं भिजवाया। आने का संदेशा भेज देता तो तुम दोनों का असली रूप कैसे देख पाता। लेकिन महाराज, आज आपके न रहने पे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिंहासन पर बैठने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। महाराज, जानता हूँ मृत्युदंड, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन बिना शस्त्र के कोई भी बहादुर असमर्थ रहता। इसलिए अब तुम्हारी सारी शक्तियां इसी नीच दुराचारी, मैंने तुझे क्या सोचा था और क्या निकला। हमेशा तेरा बखान करते हुए मेरी जिह्वा नहीं लड़खड़ाती थी, ईमानदारी का प्रतीक कहता रहा तुझे, लेकिन इतना बड़ा कमीना और धोखेबाज निकलेगा कभी सोचा नहीं था। महाराज उदय सिंह, अरे मुझको राजा तू बना, अरे हो जा तू तैयार, तख्ते ताज सब मुझको दे, अरे करना ना।
जागते हुए मत देख पाजी ऐसे ख्वाब, जागते हुए तो मत देख पाजी ऐसे ख्वाब, जी में आता है अभी और गला दू तेरा दाम। महाराज उदय सिंह, मैंने पहले भी शब्द कहा था कि मानता हूं तू बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके आगे सारी शक्तियां, सारी वीरता नष्ट, इसलिए तत्काल हमारा राज तिलक करो और यहाँ का महाराज घोषित करो। तुम जैसे नीच को यहाँ का महाराज बनाओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिस सिंहासन की लालसा तेरे मन में है, जिस सिंहासन और सत्ता के लालच में आकर अपने धर्म को भूल गया है कमीने, वह सत्ता और कभी तुझे मिलेगी नहीं। और मुझे चाहिए तेरा सारा मुझे चाहिए तेरा सारा खजाना, अरे कर लेना राजन तू मुझसे नहीं ऐसा नगमा दोबारा सुनाना, नहीं ऐसा नगमा दोबारा सुनाना, नहीं शायद पाजी मुझे तू न जाना। और अरे बेशरम करना, अरे मुझसे बहाना, और अभिराम तूने लगी में रहेगा तेरा सपना हर दम अधूरा, रहेगा तेरा सपना हर दम अधूरा, मेरे जीत जी होगा तुझे न पूरा। तूने सत्य कहा कि मेरे जीते जी तेरा सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन महाराज उदय सिंह, ये विक्रम एक बार, दो बार बोलेगा और तीसरी बार ये तेरा ही खंजर तेरे बदन को फाड़ कर